जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और कि उन्होंने मुझे मेरा सत्संग शेयर करने की सेवा दी। और ये सत्संग है इन कंटिन्यूएशन विद अनदर सत्संग जो मैंने पहले बोला था और आधा ही रिकॉर्ड कर पाई थी। अ, मैं उसमें डिलीट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उसको आधा ही रहने दिया, क्योंकि कभी-कभी गुरुजी वही बुलवा रहे होते हैं, तो आपको सुनकर लगता है कि नहीं, इसको अगर मैंने डिलीट कर दिया तो शायद दोबारा से इतना ब्यूटीफुली नहीं बोल पाऊँगी गुरुजी के गुणगान या गुरुजी की उस्तत नहीं कर पाऊँगी। तो ये मैं कह रहे थे कि सत्संग मेरा ये था कि बहुत ही नेगेटिव सिचुएशंस में भी गुरुजी कैसे एक पॉजिटिविटी बन के रहते हैं। और गुरुजी तो कहते हैं वो प्रैक्टिकली करके दिखाते, तो जो उनकी पॉजिटिविटी होती है वो सिर्फ पॉजिटिविटी तो वर्ड्स में भी हो तो बहुत अच्छा है, बट आपके आचरण में और बहुत सारी चीज़ों में वो पॉजिटिविटी होती है इन आपकी लाइफ की सिचुएशंस में आपको दिखती है। और ये विद रिस्पेक्ट टू मैं अपनी कैंसर जर्नी, जो कि मुझे कैंसर हुआ था डिटेक्ट 2022 जुलाई में। गुरुजी ने 2022 अप्रैल में बताया था कि तुमको कैंसर है। और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि समहाउ उन्होंने मुझे मेरी कैंसर जर्नी से पहले कुछ ऐसी जॉब्स में रखा जहाँ पे मुझे काम करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं थी, बट सैलरी मिल रही थी, चाहे वो 2 महीने रहती या 3 महीने रहती। और एक जॉब तो 1 महीना 10-20 दिन रही थी, पर फिर भी उसकी सैलरी अटकी नहीं और ओनर ने मुझे निकाला ज़रूर। गुरुजी ने मुझे इशारा किया था निकाल देगा, बट मैं समझ नहीं पाई और ओनर ने निकाला ज़रूर, बट मेरी सैलरी जो है वो दे दी, क्योंकि उस टाइम पे फिर मुझे पैसे की प्रॉब्लम आती। मैं वैसे ही अपनी सैलरी से आधी सैलरीज पे काम कर रही थी। और गुरुजी का ही मैसेज था कि तेरे को अंधेरे रास्तों में से निकाल कर ही खुशियाँ देनी है। अंधेरा रास्ता इस तरीके से कि मेरे को साफ दिखता था कि जॉब्स जो हैं वो जो मैं कर रही हूँ या जो मुझे मिल रही हैं वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, पर मैंने की। तो पिछले सत्संग में मैंने वही शेयर किया था कि गुरुजी जैसे कहते हैं कि अगर आप मुझे अपनी ज़िंदगी का घोड़ा हाँकने दोगे तो मैं सीधा हाँकूँगा। और ये वचन जो है गुरुजी के, वो उन्होंने बहुत ही अपनी पुरानी संगत के साथ शेयर किए थे। और गुरुजी का शुक्राना, उन्होंने मुझे उन आंटी का सत्संग सुनने का मौका दिया। और एक उन आंटी का एक किसी के घर सत्संग अटेंड करने गए थे, तो वही पुरानी संगत सबीना कोछड़ आंटी आए हुए थे, तो मैंने उन्हें देखा भी और उनका लाइव सत्संग भी सुना। तो ये उनको ही गुरुजी ने कहा था कि अगर तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का घोड़ा हाँकने दोगे तो मैं उसको सीधा हाँकूँगा। और संगत जी, ये वास्तव में सच है। ना जाने गुरुजी हमारे कितने कर्मों को माफ़ कर कर वो सीधा हाँकते हैं। और फिर जो कि मेरे केस में अपनी गलती की वजह से वो गवा दिया मैंने, और मौका गवा दिया। तो गवाया तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली 2019 में जॉब अपॉर्चुनिटी मिस की। पता नहीं था 2020 में कोविड आएगा, जॉब के बिना रही।
2020 एंड में बोरिया बिस्तर बांध के वापस घर गई। 21 में जॉब्स ढूंढी, खुद कोविड हुआ सेकेंड वेव में, 80% लंग्स खराब हुए। फिर रीलैप्स हुआ एज ट्यूबरकुलोसिस। फिर गुरुजी ने उसको एज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन काट दिया। 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। मात्र मंत्र जाप करके उसको मैंने ठीक किया और टीबी प्रूव नहीं होने दिया। तो ये 2021 रहा जिसमें 2-3 जॉब्स रही, 2-2 3-3 महीने की, और ऐसी स्ट्रगल्स रही जो कि शायद अदरवाइज़ नहीं होती, क्योंकि मुझे 2019 में जब मैंने मिलती हुई जॉब को मना किया था 2019 नवंबर में, मुझे ये नहीं पता था कि 2020 में कोविड आ जाएगा। तो अ, पर ये तो 2021 तक की बात थी। और सत्संग उस वो भी सत्संग हैं सारे 2021 तक, सारे शुक्राने ही शुक्राने हैं। ये कि जॉब्स जो भी है मिल तो रही थी, ये सारी जॉब्स घर बैठे बैठे ही मिली, 3-4 जो मैंने की। और उस टाइम पर घर भी ऐसा गुरुजी ने दिलवाया जो कि एक कज़न का घर था ग्रेटर नोएडा में, तो मेरे को रेंट वेंट नहीं देना पड़ता था। 4 BHK में अकेली रह रही थी, तो बहुत कुछ गुरुजी ने बहुत आसान कर दिया। और ज़्यादा जॉब्स ऐसी थी जिनमें काम नहीं होता था, तो मुझे नहीं पता था कि आगे जाके मेरी तबीयत और भी ख़राब होने वाली। मतलब एक जॉब थी बहुत गंदी काम वाली, बट उसके बाद नहीं। तो 2022 में ऑब्वियसली जॉब्स 2-2 3-3 महीने, तो आपके पास कितने फंड्स होंगे, क्योंकि 2 महीने रहती थी, फिर एटलीस्ट 2-3 महीने नहीं भी रहती थी, और फिर और कहीं से आ जाती थी, तो फंड्स चले जाते थे। बट जो मेन इवेंट है वो 2022 में हुआ। और जैसे गुरुजी ने मुझे कहा कि मेरे घर वाले नहीं गुरुजी को जानते थे, बट गुरुजी ने मुझे 2020 में ही, जब मैं बोरिया बिस्तर बांध कर मेरे अपने फंड्स ख़त्म हुए, मैं घर गई, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरी वजह से मुझे भी तेरे घर में आना पड़ रहा है, और अब तेरे घर का मुखिया मैं बन गया हूँ। तो 2021 में तो मुझे समझ नहीं आई ये बात, ऐसा कुछ डायरेक्टली मुझे दिखा नहीं। बट फॉर वन थिंग, जो कि मतलब मेरे ब्रदर को डायबिटीज़ थी, एंड डायबिटीज़ के लेवल बहुत हाई होने के बावजूद भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स उसको इतने नहीं थे। तो मुझे ये समझ आ गई कि वो गुरुजी की मेहर है, क्योंकि गुरुजी कहते कि एक भी बंदा फैमिली में से आ जाए तो पूरी ब्लेस हो जाती है फैमिली। तो मैं दिल्ली में थी और ऑब्वियसली बड़े मंदिर मैं ही आ जा सकती थी, तो उन्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली कोई नहीं ऐसे यकीन करता। तो बट गुरुजी का ये वचन कि घर का मुखिया मैं बन गया हूँ, तेरी वजह से तेरे घर में मुझे आना पड़ा, मेरे को तब समझ आए जब 2020 में गुरुजी ने मुझे अप्रैल में बताया कि मुझे कैंसर है। और 2 महीने तो मुझे बड़े मंदिर की सेवा मिली, तो मैं इधर दिल्ली में ही थी। और फिर उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई और कंफर्म हुआ कि कैंसर है, तो फिर मैं घर भागी, घर यानी कि चंडीगढ़ डर के भागी। मेरे पास कोई ज़्यादा फंड्स नहीं थे, और इतने थे कि चलो वो इनिशियल टेस्ट 70-80 हज़ार के हो गए, और उसके बाद मेरे पास ठीक है थोड़े से मेरे पास पैसे थे, जो कि मैंने बाद में जब मैं चंडीगढ़ रही 1-1.5 साल अपने ट्रीटमेंट के दौरान, तो मैंने यूज़ किए, बट मेरे ट्रीटमेंट के पैसे उसमें से नहीं आए। तो बट सत्संग इसको लेकर नहीं है, सत्संग इस
बात को लेकर है। और कैंसर सत्संग के सत्संग जो मैं सुना रही थी अपनी कैंसर जर्नी का, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये हिस्सा है कि जैसे ही मैं चंडीगढ़ पहुंची और अ, ये सारे टेस्ट वेस्ट हुए, तो हम हॉस्पिटल से आ रहे थे। मैं 20 जुलाई को रात को 12 बजे पहुंची हूँ। 21 जुलाई को मॉर्निंग में हम हॉस्पिटल पहुंच गए टेस्ट्स करवाने के लिए। तो जैसे ही गाड़ी में मेरा भाई मुझे लेके जा रहा था, तो उसने शिव जी का स्तोत्रम लगा दिया। तो सुबह सुबह मुझे मैसेज आया, महामृत्युंजय का मंत्र भेजा उसने कि इसको किया कर। तो सारी चीज़ें जो हैं वो शिव जी के साथ ही रिलेटेड वो मुझे भेज रहा था। और हम लोग सरदार हैं, तो हम लोग गुरुद्वारे, गुरु ग्रंथ साहब, इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास, उसी में विश्वास रखते हैं। तो मंदिर तो कोई नहीं जाता। और शिव जी के बारे में तो मैं अपने फैमिली में पहली बार अपने भाई के थ्रू ऐसे इनडायरेक्टली सुन रही थी। और अ, इतना उसने ज़्यादा स्त्रोतम गाड़ी में लगाए रखना और सब कुछ किया कि मैंने एक्चुअली पूछा मेरी भाभी से कि ये कैसे शिव जी के साथ इन्वॉल्वमेंट। तो वो बोले कि हाँ, हमें किसी ने ना बोला था। अब उन्होंने मुझे क्लियरली नहीं बताया, बट मैं समझ गई कि किसी ने बोला है कि आप पे शिव जी की कहीं मेहर है। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे भाई की एक बार डायबिटीज़ इतनी हाई चली गई थी कि वो जो डायबिटीज़ की जो मशीन है वही, उस पे वैल्यू वो टूट गई, वैल्यूज़ ही उस पे आनी बंद हो गई। मतलब जो उसमें हाईएस्ट वैल्यू थी उससे भी वो हाई थी, तो वो मशीन क्या बताती, इसलिए उसने उसमें काम ही करना बंद कर दिया मशीन ने। तो फिर मैंने मेरे भाई को ऊपर घूमते हुए घर पे, घूम रहा होगा हमारा डबल स्टोरी घर, तो सुना, हर हर शंभू, हर हर शंभू करते हुए मैंने सुना। तो इट्स वेरी, तो मैं समझ गई कि कहीं उसकी डायबिटीज़ और हर हर शंभू करना। फिर अगले दिन मैंने देखा कि वो तो मंडे जल चढ़ाने शिव जी के मंदिर गया हुआ है। फिर उसके बाद उसने आके मेरे को भी जल दिया और प्रसाद दिया मंदिर का। तो ये उसको नहीं पता, बट कि उसको इनडायरेक्टली गुरुजी ने संभाला हुआ है। बट उसको पता भी है कि शिव जी ने संभाला हुआ है, एज इन गुरुजी उसको नहीं पता। बट क्योंकि मुझे गुरुजी ने बोला था कि तेरी वजह से तेरे घर पे मुझे भी आना पड़ा और अब मुखिया मैं बन गया हूँ। तो मेरी कैंसर जर्नी की शुरुआत जो है वो इस तरीके से हुई कि मैं चंडीगढ़ पहुंची, बट मैंने देखा कि गुरुजी पहले ही वहाँ पे थे, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। तो गुरुजी आपकी जर्नी बहुत मायनों में बहुत आसान बना देते हैं। हमें हमेशा शुक्राने में ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम रहेंगे तो हमें शुक्राना करने की और भी बहुत वजहें मिल जाती हैं, बहुत से और शुक्राने दिखने शुरू हो जाते हैं। और शुक्राना ना करना वुड बी अ वेरी बिग डिससर्विस, बिकॉज वर्ड्स आई डोंट थिंक सो कैन एक्सप्रेस जो गुरुजी की मेहर है हम पे। तो और मतलब ना जाने गुरुजी ने कैसे कैसे संभाला होगा मेरे भाई भाभी, हमारी उस, और मेरे लाइक इमीडिएट फैमिली को भी। तो इन सब चीज़ों के लिए, और जिस सब चीज़ों के लिए मैं प्रेजेंट हुई जब मैं वहाँ पे गई, ऑब्वियसली मेरे ट्रीटमेंट के फंड्स वहाँ से आने थे, मेरे पास फंड्स नहीं थे। तो गुरुजी ने, ये भी मैंने सत्संग में शेयर किया है कि चंडीगढ़ में टाटा मेमोरियल खुल गया। उसकी इनाग्रेशन भी मेरा ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद हुई। मेरी ट्रीटमेंट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में उसके इनाग्रेशन के 1 महीना पहले से ही शुरू हो गया। और इतनी बड़ी बिल्डिंग में, 650 करोड़ की बिल्डिंग में अकेली होती थी, तीनों वार्ड में भी अकेली, और अकेली ही ट्रीटमेंट ले रही होती थी। और फिर इस जर्नी में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके शुक्राने हैं। हर
उस जर्नी में हर दिन, हर पल का शुक्राना है। और आपको आपके कर्म ज़रूर भोगने होते हैं, बट गुरु जी की जितनी मेहर होती है कि मैं बता ही नहीं सकती। तो इसके साथ ही मैं सत्संग समाप्त करूँगी और आगे के सत्संग में गुरु जी के बाकी शुक्राने सुनाऊंगी, क्योंकि एक सत्संग को हम 3, 4, 5 घंटे लंबा नहीं कर सकते, तो इसलिए बिट्स एंड पीसेस में ही सुनाना पड़ेगा। संगत जी, सत्संग सुनने के लिए आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं गुरु जी के मंत्र साथ जाप के साथ सत्संग को ख़त्म करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग जो आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।